प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है और सेल के अंदर है पानी। आज हम पहली एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कहलवाती है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। पानी को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। देखिए, पानी में इक्वेशन होती है H2O, और हम अगर इस इक्वेशन को ऐसे बना दें तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में, तो एक तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन होगी और हाइड्रोक्सिल में ये एक नेगेटिव साइन है। यहाँ देखें, यहाँ दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। इस साइड पर अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो यहाँ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलता है। इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब दोनों कंडीशन में वाटर जो है वो बैलेंस है। वाटर में केमिस्ट्री वाले प्रोसेस में कहा जाता है कि अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये है एसिड, और जहाँ पर OH ये साइन हो तो इससे आप कहेंगे कि ये है बेस। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बात बताई थी बेटा कि ये जो pH स्केल का सिलसिला है, इसमें वाटर की जो pH होती है, वाटर की pH ये होती है 7। अब अगर 7 में देखें तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। देखें, ये हो गए सारे स्केल, इनको हम कहते हैं स्केल। अब ये सारे तो स्केल हैं, लेकिन वाटर कहाँ पे मौजूद है? pH के बुनियाद पर वाटर मौजूद है 7 पर। तो 1 से लेकर अगर ये 6 तक हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये एसिड है। जिनकी pH 1 से लेकर 6 तक होती है वो एसिड होते हैं, और जिनकी pH 8 से लेकर 14 तक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेस। अब वाटर एसिडिक करैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है और बेस पर भी, इसीलिए वाटर को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद है एसिड की भी और बेस की भी। इसके अलावा एक और चीज भी है बच्चे, इसके अलावा एक और चीज भी है, इसे क्या कहते हैं कि भाई अगर आप एसिड और बेस की बात कर रहे हैं तो वाटर जो है, इन दोनों एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज फिर आप उन्हें कहेंगे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अगर इसके अलावा आप कहेंगे तो ये जो वाटर होगा, ये वाटर वर्क्स लाइक, इसका क्या काम है? वाटर वर्क्स लाइक अ बफर। पानी बफर की तरह भी काम करता है। आप लोगों ने कुछ बफर जो है वो पढ़े होंगे अपने सब्जेक्ट में और क्लासेस में। तो पानी अगर बफर की तरह काम कर रहा है तो बफर का काम क्या है? तो हम कहेंगे कि भाई ये जो बफर है ये मेंटेन करते हैं किस चीज को मेंटेन करते हैं? ये मेंटेन करते हैं एसिड एंड बेस को। तो पानी जो है एसिड बेस दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि पानी एज अ बफर है, और बफर का काम होता है कि pH को मेंटेन करना, मेंटेन एसिड एंड बेस pH। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करने की सलाहियत बफर रखते हैं, इसलिए पानी जो है एज अ बफर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी में दो करैक्टर होने की वजह से ये पानी एज अ बफर के तौर पर काम कर रहा है। ये एक हो गई प्रॉपर्टीज इस वाटर की, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे।